नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मैं आज बात करने वाला हूं इलाहाबाद के रामपुर गांव की एक कहानी है, जहां एक ब्राह्मण परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसके पति को कुछ दिन पहले मारा भी गया था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके साथ गलत कृत्य लगातार हो रहा है, दबंगई हो रही है। और दबंगई का एक सबसे बड़ा सूचक ये है कि यहाँ तक कि ब्राह्मण महिला से एक राहुल सिंह है, उसी गांव के रहने वाले हैं, रामपुर गांव के रहने वाले हैं, राहुल सिंह नाम है, अपने आप को क्षत्रिय समाज से कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि क्षत्रिय समाज से होंगे या क्षत्रिय होंगे, क्षत्रित्व का कहीं भी मुझे एक भी अंश झलकता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण महिलाओं से अपने तलवे नहीं चटवाता, क्योंकि क्षत्रिय समाज में ब्राह्मण को सम्मान करना लिखा हुआ है। ब्राह्मणों का हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है, पूजा है, ना कि ब्राह्मण महिलाओं से उनका उत्पीड़न, उनके साथ अवमानना, उनके साथ घृणित कार्य और यहां तक कि उनकी इज्जत को तार तार करने का काम राहुल सिंह वहां कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं से तलवे चटवाने तक का घिनौना काम कर रहा है। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बिकरू कांड के विकास दुबे से आपको ज्यादा दबंग ये नहीं लगता है? क्या विकास दुबे की गाड़ी पलटाने वाली योगी सरकार क्या राहुल सिंह की गाड़ी पलटा पाएगी या राहुल सिंह का घर गिरा पाएगी, जिसने खुलेआम ब्राह्मण महिलाओं को परेशान किया है, ब्राह्मण महिलाओं का शोषण किया है, ब्राह्मण महिलाओं के साथ वो घिनौना कृत्य किया है जिसे बताने में हमें शर्म आती है, और यहां तक कि अपने तलवे चटवाने का काम कर रहा है। ये जो है वहां, क्या इसके खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर पाएगी या सिर्फ महज चंद जातियों के लिए ही बाबा का बुलडोजर चलता है या बाबा का की कार्रवाई होती है? इस दबंग रामपुर, इलाहाबाद के रामपुर गांव के खिलाफ कार्रवाई करिए, हमें भी एहसास होगा कि नहीं, बाबा का बुलडोजर समानता की ओर चलता है, बाबा का बुलडोजर न्याय के लिए चलता है। गाड़ी पलटती है तो न्याय के लिए पलटती है, समझ में आना चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा, जनता को समानता की बात दिख नहीं रही, इसलिए कि आज भी वो दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। राहुल सिंह खुलेआम घूम रहा है, सिंह खुलेआम घूम रहा है। आखिर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि दरोगा, नजदीकी दरोगा, जो चौकी से दरोगा है, इंस्पेक्टर है, उनसे सांठगांठ है, उनका भय है। तो क्या वास्तव में इन दबंगों के खिलाफ क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है? क्या कार्रवाई करेगी या इसी तरह उन ब्राह्मण परिवारों का उत्पीड़न होता रहेगा और वह व्यक्ति मरने के लिए मजबूर होते रहेंगे? जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी जो मौत से ज्यादा बदतर है। आप सुन लीजिए खुद ही क्या कह रहा है ये परिवार, क्यों दर्द से चीख रहा है ये परिवार, क्या न्याय दे पाएंगे इस परिवार को? आप सुन लीजिए। रील की हड्डी पूरी टूटी हुई थी, उसके बाद उनके पोते के बीच में जो धार होती है उसको कुल्हाड़ी से काट दिया गया था, रेता गया था, उसके बाद यहाँ से उसका गला उखड़ा गया था। सर, हमारे पेट में डिलीवरी थी, 7 महीने का बच्चा था, तब हमको मार दिए थे, हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। बोले क्यों आई मिलने के लिए? हम कहे कहाँ आए, क्यों आए, किस लिए आए? कहे तुमको बुलाया था ना, मादर चोद, गाली भी दिए। तो उसके बाद हम बोले कि इनको छोड़ दो, तो वो अपने पैर का तलुआ तक हमसे चटवाए कि पैर का तलुआ चाटो तब हम छोड़ेंगे, कट्टा लगाते हुए। तब उनके पैर का तलुआ चाटे, उसके बाद छोड़े हैं। पर राहुल सिंह नाम के शख्स ने बवाल काट दिया है। वो एक महिला से अपना तलवा चटवाता है
एक बच्ची छोटी सी देखिए जो 2 साल की है और जिसकी पिता की 1 हफ्ते पहले हत्या कर दी जाती है, वो भी इस इंतजार में है क्या उसके माँ बाप को न्याय मिलेगा या नहीं। जी सर्वेश पांडे जी से हमारा यही वो है रिक्वेस्ट कि जैसे हम यहाँ पे अकेले ब्राह्मण परिवार हैं सर, हमारा सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं है सर। हम लोगों को ठाकुर परिवार और यहाँ कुर्मी का इन्हीं का जज्बा है सर, हम जी नहीं पा रहे हैं। आप प्रयागराज जिले के रामपुर गांव में विकास दुबे से भी बड़ा दहशतगर्द पैदा हो गया है, जो एक महिला से उसके पति के सामने कट्टे के दम पर अपना तलवा चटवा रहा है, जो छत लाकर महिलाओं का आबरू लूट रहा है। और जब इसका विरोध हुआ तो उसने हत्या भी करवा दी। देखिए एक लाचार अकेले ब्राह्मण परिवार की दर्दनाक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के रामपुर गांव में मौजूद हूं और रामपुर गांव में जिस जगह में मौजूद हूं, यहां 1 हफ्ते पहले एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। उनकी 2 साल की ये बेटी है। इस बच्ची की तस्वीर देखिए और इस बच्ची की नजर देखिए, जिसकी नजरें अब भी कहीं न कहीं न्याय को ढूंढ रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। इस पूरे गांव में अकेला ब्राह्मण परिवार है। बहुत सारे ब्राह्मण संगठन हैं जो अभी भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे, लेकिन ऐसे जगहों पर, ऐसे वक्त पर जब ब्राह्मण संगठनों की जरूरत होती है कि अकेले ब्राह्मण परिवार को, तो ऐसे जगहों पर कोई भी ब्राह्मण संगठन और कोई भी बड़का ब्राह्मण नेता नजर नहीं आता है। मेरे साथ परिवार मौजूद है, उनका मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि पूरा मामला क्या था पूरा मामला। सर उस दिन 7:30 बजे रात दिन बिफे था, वहाँ से लेटे थे। लेटने के बाद 7 बजे वो निकले यहाँ से। बोले, हमने कहा कहाँ जा रहे हो नीरज? तो बोले जा रहे हैं लैट्रिन भाभी। तो हमने कहा जाइए। उनके भाई यहाँ पिछुआरे पानी डाल रहे थे, तो वो भी पूछे नीरज कहाँ जा रहे हो? पूछे लैट्रिन जा रहा है। तो लैट्रिन बताए यहीं पे ये लैट्रिन है। यहाँ पे आए, लैट्रिन गए सीधा। उसके बाद 20 मिनट बीत गया, लौट के नहीं आए। तो हमने कहा जाइए देखिए नीरज अभी तक नहीं आए, टार्च उठाइए जाके उनको पता कीजिए। तो जब सर वो आए टार्च देखने लगे तो नीरज कहीं लापता थे, कहीं मिल नहीं रहे थे। हम लोगों ने पूरा रेलवे लाइन, यहाँ बाग जो बगीचा है पूरा, हम लोगों को जहाँ जहाँ शंका थी वहाँ पूरा चेक किए, कहीं भी नहीं मिली। फिर उसके बाद 10 बजे रात हमने चेक किया, फिर भी कहीं नहीं मिले। फिर हम लोग बैठे, फिर 1 घंटा बाद 12-1 बजे तक हमने उसको ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सारी रात ढूंढते रहे, नहीं पाए। उसके बाद सुबह 7 बजे, ये 5 बजे उसका छोटा भाई इसको जगाया गया कि जाइए देखिए कहाँ है नीरज। तो वहाँ रेलवे लाइन पे पूरा हेर के आए, नहीं थे 5 बजे। उसके बाद 7 बजे न्यूज आई, वो हरभजन और बिट्टी, ये उनके परिवार के हैं, मुलजिम के परिवार के ये 2 लोग खबर लेके आते हैं। उनके भतीजे हैं। अच्छा, उनके भतीजे हैं। ये दोनों आए हमारे दरवाजे बाइक से। बोले इनको बुलाए, हमारे पति को बुलाए। बोले सूरज, बोले क्या हुआ? बोले जाइए देखिए आपके नीरज वहाँ पे लाइन पे कट गए हैं। तो हम लोगों ने चिल्लाते वहाँ से पैदल भागे, पूरा लाइन पे देखे तो उनको इतना बेदर्दी से, वो कटे नहीं थे सर, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनको यहाँ से कुल्हाड़ी से पूरा बदन पूरा काट दिए थे। कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। सब या औजार कौन था ये नहीं पता है। 8 इंची अंदर यहाँ पे बेरहमी से मारा और पीटा गया। बेरहमी से सरिया यहाँ से कान में पता नहीं क्या डाल दिए थे, पूरा खून, कान में सरिया डाल दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। पैर यहाँ से, दाहिना पैर पूरा यहाँ से भुरकुना हुआ था, बायां पैर यहाँ से पूरा हो गया था। उसके बाद पीछे रील की हड्डी पूरी टूटी हुई थी। उसके बाद उनके पोते के बीच में जो धार होती है उसको कुल्हाड़ी से काट दिया गया था, रेता गया था। उसके बाद यहाँ से उसका गला उखड़ा गया था सर। पूरा यही बेदर्दी से उसकी मौत हुई। हम लोग लाश यहाँ घर पे ले आए। जब घर पे ले आने के बाद हम लोगों ने शोर किया कि हमको न्याय मिलना चाहिए, मुलजिम को पकड़ा जाए। तो सारे प्रशासन आए, सब ने हमको साहस दिया कि 24 घंटे के अंदर आपको जो मुलजिम है आपका पकड़े जाएंगे, आपको हाजिर कर दिया। तो जो FIR हुआ उसमें 7 लोगों का नाम दर्ज हुआ। जी, हमने FIR किया 7 लोगों के नाम, 5 लोगों के नाम नामजद FIR और 2 लोग अज्ञात थे। 2 लोग को हमने अज्ञात में किया। तो 5 लोग अब तक पकड़े गए? नहीं सर, एक संगीता पटेल वो पकड़ी गई, वो जेल गई। जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे कई संगीन धाराओं में चल रहे हैं। जी, वो जो मेन मुलजिम है 3 लोग। कौन है वो है सिर्फ बच्चा सिंह ठाकुर हैं, एक राहुल सिंह और उर्फ बच्चा उनको कहते हैं, और ननकुल्ले हैं, एक तूफान सिंह। यही 3 मेन लोग हैं। जी, ये मेन लोग हैं। पहले भी ये आए थे क्या आपके घर पे? जी, पहले हमारी इनकी पुरानी रंजिश है। एक बार हम लोगों को ये 6 महीना पहले यही खड़िंजा है, हम लोग जो यहाँ से जा रहे थे तो इन लोगों ने घेर के हम लोगों को मारा था। यहाँ पे गिरा के पूरा गांव देखा था।
हमारे पेट में डिलीवरी थी, 7 महीने का बच्चा था, तब हमको मार दिए थे, हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। सर हमने गया थाने में FIR, उस बार भी हमने लिखाने गई थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे घर में आके तमंचा लेके कान में हमारे पति को लगा दिया, बोले अगर दोबारा जाओगी FIR करने तो मार देंगे। हमने सुना कि गांव का कोई शख्स नहीं आया जब हत्या होती है, उनका सब यहाँ लाया सर जाता है। उन्हीं का दहशत है, उन्हीं के पूरे गांव में दहशत है, कोई उनके खिलाफ अगर आवाज रेलवे नहीं से कटे उठाता है। होते तो गांव वाले आते कम से कम देखने। गांव वालों को कहीं न कहीं भनक थी इस बात की। सर रेलवे में कटे नहीं थे, जितने अफसर, जितने DIG, AIG, जितने जो कोई भी साफ आया दिख रहा था। वो साफ बता रहे थे कि लाइन पे नहीं कटा हुआ है। आप उसका वीडियो देखिए, वो लाइन पे कटा बिल्कुल नहीं, उसको मारा गया बेरहमी से। उसके बाद हमने धीरे धीरे पता लगाया, 9 बजे रात जहाँ दुकान पे वो गया था, वहाँ पे गया था गुटखा खाने, तो वही दुकान से सर गुटखा लिया, तो उसके पीछे ननकुल्ले और एक नाम क्या था, अवधेश पाल, एक ननकुल्ले तो ये तमाम लोग सम्मिलित थे। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? सर हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है? न्याय नहीं मिल पा रहा है सर हमको न्याय चाहिए सर। क्या प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन जी 48 घंटे का वादा किया था, 48 घंटा बीत गया, कोई अपराधी पकड़ नहीं गया। कोई अपराधी अब तक पकड़ में नहीं आया है। कोई अपराधी जितने भी लोग सम्मिलित उसमें संलिप्त थे जी, राहुल सिंह, ननकुल्ले सिंह, तूफान सिंह, ये अपराधी इतने, दिलीप पटेल तो सिंह। क्या कहीं प्रशासन पे भी शक है आप लोगों को? जी सर। जी ये शाही दरोगा है आशीष पटेल। सर जब हमारा पहली बार पटेल से झगड़ा हुआ था, तभी इनका ये संगीता पटेल से और SI आशीष पटेल से इनका संबंध है, गलत नाजायज संबंध था पहले से ही सर इनका। इसीलिए हम थाने में 4 बार कप्तान के यहाँ गए FIR कराने। 4 बार हमको कप्तान ने एप्लीकेशन डाला, हमारा एप्लीकेशन यहाँ थाने में आ जाता था, ये SI दरोगा FIR लगाकर भेज देते थे। हम लोगों को पता चलता, हम लोग थाने जाते, गाली गुस्सा देके हमको भगा देते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी आवाज। तो ये दबंग किस्म के लोग हैं एक तरीके से। आज भी यही मिले हुए सर, थे। दबंग चौथी किस्म बार के जब आदमी हमने हैं। गया वहाँ कप्तान के यहाँ, चौथी बार मैं खुद गई, हमारे घर में कोई नहीं, ना हमारे घर में सास है, ना ससुर है, कोई बड़ा आदमी कोई नहीं है। तो उसके बाद हमने गया, वहाँ गई कप्तान के यहाँ। कप्तान के यहाँ जाने के बाद वो जो है गंगापार SP हैं, उन्होंने सर लिखित दिया। लिखित जब दिया कि जाइए इसका मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, इतना उन्होंने लिख के दिया। तब उसके बाद इन्होंने 308 का मुकदमा किया। सर 308 का मुकदमा करने के बाद 308 का मुकदमा हो गया, 4 महीना बीत गया, कोई ना तो विवेचना करने आए, ना तो इनको पूछने आए, ना इनको कोई पकड़ा, ना कुछ हुआ, कोई भी हमको जानकारी नहीं मिली। उसके बाद आज 3 महीना के बाद यही कांड हो गया हमारे पास। अगर शायद उस वक्त कार्रवाई करी गई होती तो ये हादसा न होता। उस वक्त अगर हमारे पास पैसा होता, हम गरीब ब्राह्मण हैं, अकेले ब्राह्मण हैं, पैसा हम भी ले जाकर थाने में देते। तो आप लोग डरे रहते हैं क्या? एक ही घर ब्राह्मण? जी हम लोग बहुत डरे रहते हैं। हमारे घर में कोई सदस्य नहीं है, बस हमारा पति है, हमारा छोटा देवर है, नीरज था, उसको मार दिया। एक ही घर ब्राह्मण है? जी एक ही घर ब्राह्मण है और कोई नहीं है। तो सर आप ये पूछ लीजिए, ये हमारे दादा की पतोहू है सर, इनसे पूछिए इनके साथ क्या वारदात की है। वही ठाकुर आपके साथ भी कोई घटना यहाँ हुई थी? क्या हुआ था? जी अब हमारे नंबर फोन किए, फोन करने के बाद बोले कि हमारे बोरिंग है, बोरिंग पापा मिलने के लिए, तो हम गए नहीं। तो हम कहे कि लिए आए, पहली बात ये बताओ नंबर कौन दिया, तो वो बताया कि मिलने के लिए आओगी तब हम बताएंगे कौन नंबर दिया। कौन कह रहा था ये सब? राहुल सिंह। तो फिर हम बोले कि हम अभी रुको, फोन करते हैं। फिर फोन हम काट दिए, तो हम अपने सास को बुलाए, हम कहे कि चलो फोन लो, ये लोग फोन करके किस तरह बुला रहे हैं हमको मिलने के लिए। तो उनको बुलाया तो वो बोले कि चलो छोड़ो जाने दो, हम कुछ नहीं किए। फिर फोन किए तो हमको बोले कि यहीं पे आओ मिलने के लिए। हम किस लिए आए? कहें तुमको देखने के लिए। हम कहे क्या देखना है? कहें ये यहाँ पे है एक नाली है पक्की, वहाँ पे आओ, वहाँ पे देख के हम बस लौट जाएंगे, तभी बता देंगे कौन दिया है नंबर। तो हम नहीं गए। उसके बाद हमारे देवर हैं एक, तो उनको दारू पिला के यहाँ छोड़ने के लिए आए, रात में लगभग 11-11:30 बजे तक यहाँ पर थे। उसके बाद नहीं निकले हम, इसलिए वो छत पे आए। छत पे आने के बाद हमको बुलवाया, तो हम गए, तो बोले कि तुमको सूरज ने मारा है क्या? हम कहे हम नहीं जानते हैं। कहें झगड़ा हुई? हम कहे नहीं, हमसे झगड़ा नहीं हुई है। तो कहें नहीं हम सुने। हम कहे सुने आप हैं, लेकिन हमारे घर की मामला है, आपको बोलना नहीं चाहिए। कहें तुम बोली कि नहीं हमको बताती। हम कहे कौन हो तुमको, क्यों हम बताएं? नहीं बताए। तो उसके बाद हमारे हस्बैंड थे, तो उनको कट्टा लगा दिए, बोले क्यों नहीं आई मिलने के लिए। हम कहे कहाँ आए, क्यों आए, किस लिए आए? कहें तुमको बुलाया था ना, मादरचोद, गाली भी दिए। तो उसके बाद हम बोले कि इनको छोड़ दो, तो वो अपने पैर का तलुआ तक हमसे चटवाए कि पैर का तलुआ चाटो तब हम छोड़ेंगे, कट्टा लगाते हुए। तब उनके पैर का तलुआ चाटे, उसके बाद छोड़े हैं। और अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमारा देवा भी आया था, उसको कट्टा लगा के घर में आए थे मारने के लिए, धमका के गए कि जाओ, बोला तुम पुरानी दुश्मनी उजागर कर गए हो, तो वो बाहर भाग गया। वही पुरानी दुश्मनी इसमें निकाल ली। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त प्रयागराज जिले के रामपुर गांव में मौजूद हूं। ये नवाबगंज थाना के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पर राहुल सिंह नाम के शख्स ने बवाल काट दिया है।
वो एक महिला से अपना तलवा चटवाता है। एक बच्ची छोटी सी देखिए जो 2 साल की है और जिसकी पिता की 1 हफ्ते पहले हत्या कर दी जाती है, वो भी इस इंतजार में है क्या उसके माँ बाप को न्याय मिलेगा या नहीं। आपने इनसे कहानी सुनी किस कदर उस आदमी ने इस गांव में और इस परिवार के लिए चरस बो दिया है। क्या कहीं पे अगर एक ब्राह्मण परिवार है, अकेला ब्राह्मण परिवार है, तो क्या सब मिलकर इस तरीके से इस बर्बरता से दुर्व्यवहार करेंगे क्या? ये देखिए ना किस कदर उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि इस वक्त योगी शासन है और योगी शासन में सही को सही और गलत को गलत कहने का सब जो है हुक्म रखते हैं, सब वांदा रखते हैं। लेकिन देखिए क्या स्थिति बना के रख दिया है, किस बेरहमी से पीटा गया, किस बेरहमी से मारा गया। और सबसे बड़ा सवाल कि प्रयागराज की प्रशासन अब तक सो कहां रही है। 7 दिन हो गए हैं और 7 दिन में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक शख्स जो एक महिला से अपना तलवा चटवाता है, एक महिला के ऊपर कट्टा रख देता है और तरह तरह से शराब पीकर पता नहीं क्या क्या दुर्व्यवहार करता है, केवल पैसे के दम पर और बाहुबल के दम पर। अगर ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं तो देखिए आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में इन लोगों ने किस तरह का माहौल बना दिया है। ये किसी कोई जातिवादता की बात नहीं है, यहाँ कोई ठाकुर ब्राह्मण की बात नहीं है। मैं खुद एक ठाकुर हूँ और अगर कोई ठाकुर इस तरह की दुर्व्यवहार कर रहा है और इस तरह की नीच हरकत कर रहा है तो मैं डंके की चोट पे इस बात को बोलूंगा। और देखिए परिवार का माहौल इस वक्त क्या है, परिवार इस वक्त तनाव में जी रहा है, इस वक्त पीड़ा में जी रहा है। एक छोटी सी बच्ची और जो उनकी पत्नी, उनके पेट में एक छोटा सा और भी बच्चा है 2-3 महीने का, जिसने अपने बाप का अभी तक मुंह नहीं देखा है और उसके सिर से बाप का साया उठ जाता है। एक 2 साल की ये मासूम सी बच्ची, इस प्यारी सी बच्ची की आप तस्वीर देखिए जो इस उम्मीद में है कि क्या उसके पिता को इंसाफ मिलेगा, उसके माँ को इंसाफ मिलेगा, उसके पिता के हत्यारों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है। सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब हैं सर। उनके पास बहुत पैसा है, उनका लखनऊ में सर अभी पूजा पाल के रिश्तेदार का एक कांड किए थे, 1.5 लाख रुपए लिए थे सर, 1.5 करोड़ रुपए लिए थे, हजम किए थे जुआ खिलाकर सर। उसके बाद सर वहाँ लखनऊ जाकर 50 लाख का घर खरीदे हैं सर। अपने लड़के को सर चांदी के जूता पहना रहे हैं, 3 लड़का है सर। हमारी बिटिया देख लीजिए ऐसे पड़ी है अनाथ, 2 साल की बच्ची आज अनाथ कर दी है सर। किसके सहारे रहेंगे? जो भी मुख्यमंत्री, नेता, विधायक सुन रहे हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करनी चाहिए सर। इसको जिलाने के लिए हमको 50 लाख रुपया सिक्योरिटी गार्ड हमको चाहिए, हमेशा 24 घंटा 2 गार्ड चाहिए। उसके बाद लाइसेंसी राइफल चाहिए हमको सर। इनको सरकारी नौकरी चाहिए जीने खाने के लिए। औरत को किसके सहारे रहेगी सर ये बताइए। हमको न्याय नहीं मिल रहा है सर, हमको न्याय की कोई सहायता नहीं है, कोई मिलेगा भी नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि आज 8 दिन बीत गया है सर, कोई वो नहीं हो रहा है, इंसाफ हमारे साथ कोई नहीं मिल रहा है कुछ भी। क्योंकि उसके पास पैसा है, थाने में पैसा दे देता है, डीएम एसडीएम सबको पैसा दे देते हैं। हम लोग गरीब ब्राह्मण एक है, हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। सब लोग आते हैं यही दिलासा दिला करके आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा सर। उस दिन प्रशासन कह रही थी 24 घंटे में न्याय मिलेगा, 48 घंटे में न्याय मिलेगा। आज 8 दिन बीत गया, कोई न्याय की गुहार नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है हमको न्याय। कैसे भरोसा करे प्रशासन के ऊपर कि हमको न्याय मिलेगा सर। इतनी बेदर्दी से मौत कर दिया गया है। दरोगा एसआई अभी भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हमने उनसे मांग किया था कि इनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे ही लोग रहेंगे तो हम लोगों के जैसे न्याय कभी नहीं मिलेगा सर। क्योंकि पैसा वाले हैं ना, पैसा रहेगा उनके पास, पैसा ले लेंगे पुलिस दरोगा, तो हमको न्याय कौन देगा सर? कोई नहीं देगा, हमारे पास पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब क्या कहना चाहती हैं? जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे देवर की बेदर्दी से मौत की गई है सर, आपसे हाथ जोड़ के उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय दे, हमको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे पति को मारा गया उसी तरह हमारे सामने उन तीनों को, 5 को फांसी होना चाहिए सर, उसी तभी हमको न्याय मिलेगा। उसके बाद जो हमारी मांगे हैं, ये हमारी 2 साल की बच्ची है, इसको न्याय 50 लाख रुपया चाहिए पढ़ाई से लेकर रहने के लिए। 2 महीने का पेट में इसके बच्चा है, दोनों बच्चे इसी में रहेंगे। अपना 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, इसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए सर, हमको लाइसेंसी राइफल मिलनी चाहिए अपने बचावता। आपने सुना किस तरह बेदर्दी के साथ उसको रौंदा जा रहा है, उसके परिवार को रौंदा जा रहा है, मौत के घाट उतार दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या सिर्फ मानक एक समाज के लिए है या सिर्फ समानता की बात करने वाले उस संविधान की जो वास्तव में सबको समानता की बात करता है,
हमें तो कहीं ना कहीं जात की गंध आती है, हमें कहीं ना कहीं वो कहना पड़ता है जो हम कहने के सोच नहीं सकते हैं कि समानता की बात करने वाली यह सरकार कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होती है, वरना अब तक ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राहुल सिंह अब तक जेल की सलाखों में होता और अब तक उसका घर गिर चुका होता, उसके घर में बुलडोजर चल चुका होता, पर नहीं चल रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं संदिग्ध व्यवस्था है। क्या यह संदिग्ध जनता को विश्वास में ले पाएगी या योगी सरकार कार्रवाई कर पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।